नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेदा क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल। आज हम लोग ब्रैकियल प्लेक्सस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि ब्रैकियल प्लेक्सस क्या है, कैसे पढ़ते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस और क्या इसका अप्लाइड एस्पेक्ट है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ब्रैकियल प्लेक्सस, इससे पहले हम लोगों ने एक्जिला पार्ट पढ़ा था कि एक्चुअली जो एक्जिला है उसके अंतर्गत ये ब्रैकियल प्लेक्सस का कंटेंट हम लोग पढ़ते हैं। तो जब कंटेंट्स ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस एक्जिला की बात किया था तो उसमें जो होते सब क्लेविकुलर जो पार्ट ऑफ जो ब्रैकियल प्लेक्सस है वो कंटेंट में आता है आपके एक्जिला के। मीन्स आर्मपिट के एक्जिला में जो होता है क्लेविकल के बिलो का जो पार्ट होता है, मीन्स अगर बात करें कि ये पार्ट कहीं ना कहीं आता है आपका इस एक्जिला में, मीन्स एक्जिला वाले पार्ट में ये लोअर पार्ट इंक्लूड होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस के बारे में। तो क्या है ब्रैकियल प्लेक्सस? जैसा कि नाम है ब्रैकियल, ब्रैकियल का मतलब होता है आर्म। ब्रैकियल जो टर्म है वो ब्रैकियम शब्द से मिलकर बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड आर्म। और प्लेक्सस मीन्स होता है एक नेटवर्क, मीन्स यहाँ पर एक नर्व का जो है एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है जो कि आर्म और नेक और जो चेस्ट फ्रंट ऑफ चेस्ट वाल जो कि उसके साइड से होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ब्रैकियल प्लेक्सस के बारे में क्या है। नर्व का एक तरह से प्लेक्सस होता है। तो ब्रैकियल प्लेक्सस कंसिस्ट ऑफ क्या क्या पार्ट होता है देखते हैं। रूट, ट्रंक्स, डिवीजन, कार्ड एंड ब्रांचेस। तो कहने का मतलब जो ब्रैकियल प्लेक्सस है वो किस तरह से होता है, देखेंगे यहाँ पर रूट है, ये देखेंगे यहाँ पर एक तरह से 5 रूट बताया गया है, C5, C6, C7, C8 एंड T1। तो यहाँ पर 5 रूट बताया गया 1 बाई 1, और ये इसके नीचे क्या है, रूट्स है। तो इसके बाद देखेंगे ट्रंक। तो यहाँ देखेंगे ये जो ग्रीन कलर की जो लाइनिंग दिखाई गई है, ग्रीन कलर की लाइनिंग, ये है ट्रंक का पार्ट। ये रूट, ये पहले जो ब्लू कलर की थी ये रूट थी, एक एक नर्व जो पास हो रही है। एक्चुअली जो स्ट्रक्चर से कहाँ से पास हो, से नेक से वर्टिब्रल कॉलम से पास हो रही है। स्पाइनल नर्व का पार्ट है, एंटीरियर प्राइमरी रमाई का पार्ट होता है। इसको हम लोग डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे रूट है, ग्रीन कलर का क्या है, ट्रंक है। तो ट्रंक में देख रहे होंगे कि अपर ट्रंक सबसे ऊपर होता है, ये मिडिल ट्रंक और ये लोअर ट्रंक। उसी तरह से रूट ट्रंक के बाद डिवीजन। तो हर एक ट्रंक जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, मीन्स एंटीरियर डिवीजन एंड वेंट्रल डिवीजन, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर डिवीजन। तो रेड कलर का जो देख रहे होंगे 1 2 3, यहाँ पर क्या है, एक तरह से वेंट्रल डिवीजन है। और इसका जो ग्रीन कलर है एक तरह से डॉर्सल डिवीजन है। तो देख रहे होंगे 1 2 3, ये डॉर्सल डिवीजन क्या है, आपके ग्रीन कलर का डॉर्सल डिवीजन है। उसके बाद डिवीजन्स के बाद कार्ड आता है। कार्ड में देखेंगे ये पार्ट, कुछ देखेंगे कार्ड में ये पार्ट है, ये पार्ट है और ये पार्ट है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कि ब्रांचेज। तो ब्रांचेज की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ ब्रांचेज की बात की गई है। तो आइए बात करते हैं कि जो ब्रैकियल प्लेक्सस कंसिस्ट ऑफ रूट, ट्रंक, डिवीजन, कार्ड एंड ब्रांचेज। तो क्या है, रूट्स आर, रूट के बारे में देखेंगे 1 बाई 1। रूट क्या होते हैं कि दीज आर कम्युनिकेट, रूट किसके थ्रू बना हुआ है, तो रूट जो होता है C5, C6, C8 एंड T1। तो कह रहा है कि रूट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द एंटीरियर प्राइमरी रमाई। रूट जो बना हुआ है एंटीरियर प्राइमरी रमाई के थ्रू बना हुआ है, और एंटीरियर प्राइमरी रमाई ऑफ स्पाइनल नर्व, तो स्पाइनल नर्व के थ्रू बना हुआ है ऑफ C5, C6, C8 एंड T1 विद द कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द एंटीरियर प्राइमरी रमाई ऑफ C4 एंड T2। मीन्स जो सिंपली जो रूट देख रहे हैं C5, C6, C7, C8 एंड T1, कभी कभी क्या होता है कि इसके एबव C4 भी इन्वॉल्व हो जाता है, इसके बिलो T2 भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग, अपवर्ड शिफ्टिंग होगा अगर इस पूरे सिस्टम का, तो इसको मतलब C5 इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर डाउनवर्ड शिफ्टिंग होगा तो T2 का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये रूट के बारे में यहाँ पर बताया गया। फिर देखते हैं दूसरा नंबर पर ट्रंक है। तो देखेंगे ट्रंक का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पर अपर ट्रंक, ये अपर ट्रंक है, ये मिडिल ट्रंक है, ये लोअर ट्रंक है। तो अपर ट्रंक का फॉर्मेशन किसके थ्रू हुआ है, कितने रूट के मिलने से बनाता है, C5, C6 के मिलने से क्या होता है, ये बनता है अपर ट्रंक। तो देख रहे हैं C5 और C6 मिल से अपर ट्रंक का फॉर्मेशन हो रहा है। और फिर देखेंगे C7 जो रूट होता है वो कंटिन्यू एज ए ट्रंक के रूप में हो जाता है। मीन्स जो ये मिडिल ट्रंक जो बना हुआ है C7 रूट से बना हुआ है। फिर देखेंगे यहाँ पर जो है लोअर जो ट्रंक है, ये लोअर ट्रंक है। इसका मतलब C8 एंड T1 रूट के मिलने से हम लोग का लोअर ट्रंक का फॉर्मेशन हुआ है। अब उसके बाद ट्रंक के बाद
हम लोग आएंगे डिविजन्स ऑफ द ट्रंक। इन्हीं ट्रंक का जब आगे डिवीजन हो जाता है, देखेंगे यहाँ पर रेड डिवीजन है, एक ग्रीन डिवीजन है, एक रेड हो गया, एक ग्रीन हो गया। ग्रीन इसको अलग समझिएगा, ये अलग समझिएगा। तो ये रेड डिवीजन है, रेड वाला जो है वेंट्रल डिवीजन है, मीन्स एंटीरियर रिस्पेक्ट में है। जो ग्रीन वाले हैं वो पोस्टीरियर रिस्पेक्ट में है, दैट इज कॉल्ड डॉर्सल डिवीजन। तो यहाँ देख रहे होंगे इस जो अपर ट्रंक का एक रेड डिवीजन दैट इज कॉल्ड वेंट्रल डिवीजन, इस मिडिल ट्रंक का एक रेड डिवीजन दैट इज कॉल्ड वेंट्रल डिवीजन, और इस लोअर का एक रेड है दैट इज कॉल्ड, ये है डॉर्सल डिवीजन, ठीक है ना, ये है वेंट्रल डिवीजन। तो ये वेंट्रल डिवीजन रेड कलर के हैं। उसके बाद देखेंगे कि वेंट्रल और डॉर्सल डिवीजन हो गया। डिवीजन किसका है? ये है रूट का, मीन्स ट्रंक का, अपर ट्रंक का, मिडिल ट्रंक का, लोअर ट्रंक का, हर एक का दो दो डिवीजन होगा। तो हर एक का 3 वेंट्रल और 3 डॉर्सल डिवीजन होगा। और फिर जो डिवीजन्स होते हैं वो मिलने के डिवीजन से, मीन्स जो वेंट्रल डिवीजन मीन्स देखेंगे यहाँ पर कि जो कार्ड का फॉर्मेशन होता है, तो कार्ड का फॉर्मेशन द लेटरल कार्ड, यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर दिया होगा लेटरल कार्ड। तो यहाँ देख रहे होंगे ये जो कार्ड जो थोड़ा सा स्काई ब्लू है दैट इज कॉल्ड, ये कार्ड है, ये लेटरल कार्ड कहलाता है। सबसे नीचे जो है ये एंटीरियर एस्पेक्ट में है, तो इसको मीडियल कार्ड बोलते हैं। और ये जो बीच वाला है ये सबसे पीछे होता है, इसलिए इसको पोस्टीरियर कार्ड का नाम दिया गया है। तो देख रहे होंगे इसको हमने नाम दिया पोस्टीरियर कार्ड। और ये जो है सबसे ऊपर की तरफ उसको लेटरल कार्ड, क्योंकि सबसे लेटरल होता है, और सबसे नियरर जो होता है उसको मिडिल कार्ड। और ये जो कार्ड होता है क्योंकि डॉर्सल डिवीजन से मिलने से बना है, इसलिए इसको हम लोग पोस्टीरियर कार्ड नाम देते हैं। तो जो पोस्टीरियर कार्ड बना है वो डॉर्सल डिवीजन के मिलने से बना हुआ है। जो वेंट्रल डिवीजन है वो किसके थ्रू बना हुआ है? लेटरल डिवीजन। जो लेटरल डिवीजन है, लेटरल कार्ड है, वो किसके थ्रू बना हुआ है? लेटरल कार्ड इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ वेंट्रल डिवीजन ऑफ अपर एंड मिडिल ट्रंक। अपर और मिडिल ट्रंक के वेंट्रल डिवीजन से, तो देखेंगे दोनों रेड मिलके, अपर का रेड और मिडिल का रेड मिलके क्या करता है? लेटरल कार्ड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर देखते हैं कि मीडियल कार्ड, तो ये मीडियल कार्ड है, ये है मीडियल कार्ड जो आपका ये कलर दिखाया गया है स्काई ब्लू। तो मीडियल कार्ड इज फॉर्म बाय द वेंट्रल डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक। तो देख रहे होंगे लोअर ट्रंक कंटिन्यू हो जा रहा है रेड कलर यहाँ पर स्काई ब्लू, दैट इज फॉर्म्ड मीडियल कार्ड। तो फिर देखेंगे पोस्टीरियर कार्ड। तो यहाँ पर देखेंगे पोस्टीरियर कार्ड बना किसके थ्रू है? देखेंगे यहाँ पर ये आपका ग्रीन कलर का जो आपका डिवीजन आ रहा है ये कहलाता है आपका डॉर्सल डिवीजन है। तो डॉर्सल डिवीजन ऑफ, डॉर्सल डिवीजन मतलब कि जो पोस्टीरियर कार्ड का फॉर्मेशन हुआ किसके यूनियन से बना हुआ है? डॉर्सल डिवीजन ऑफ, डॉर्सल डिवीजन ऑफ ऑल द 3 ट्रंक, मीन्स अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक। देखो अपर ट्रंक से इसका डॉर्सल डिवीजन आया यहाँ पे, और यहाँ से जो इसका डॉर्सल डिवीजन ये कंटिन्यू हो गया ग्रीन कलर का, और यहाँ से देखें ग्रीन कलर का डॉर्सल डिवीजन जा रहा है। तीनों के मिलने से क्या फॉर्मेशन होता है? एक तरह से पोस्टीरियर कार्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बात करते हैं कि जब हम लोगों ने रूट की बात कर लिया, ट्रंक की बात किया, डिवीजन की बात किया, कार्ड की बात किया, अब बात करते हैं ब्रांचेज की कि मीन्स ब्रांचेज कौन कौन सी है। तो ब्रांचेज का अपना अलग अलग लेवल होता है, मीन्स रूट के लेवल पे कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, ट्रंक के लेवल पे कौन कौन से हैं, डिवीजन्स पे कौन कौन से हैं, कार्ड पे कौन कौन से हैं, उसके बाद ब्रांचेज तो है। देखते हैं ब्रांचेज की 1 बाय 1। तो देखेंगे ब्रांचेज ऑफ रूट। देखिए रूट के लेवल पे कितनी ब्रांचेज है? तो यहाँ पर रूट के लेवल पे यहाँ पर 2 ब्रांचेज हैं। कौन सी? एक तो देख रहे होंगे ये रूट है, ये दोनों रूट है, यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है, इसको हम लोग नाम देते हैं कि डॉर्सल, इसका नाम है डॉर्सल सब स्कैपुलर नर्व। तो इसका नाम है आपका डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये जो है आपका, ये जो आपका एक ग्रीन ब्रांच है, तो ये जो फर्स्ट रूट के लेवल पे पहली ब्रांच है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। फिर देखते हैं दूसरी नर्व कौन सी है? नर्व टू रोम्बोइडियस, नर्व टू रोम्बोइडियस। तो यहाँ देख रहे होंगे नर्व टू रोम्बोइडियस। तो डॉर्सल सब स्कैपुलर नर्व, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व,
डार्सल स्कैपुलर नर्व हम लोग देख लिया। उसके बाद दूसरा जो रूट के लेवल पर ब्रांच नर्व देख रहे हैं, एक देख रहेंगे कि एक C5 रूट से डायरेक्ट कंटिन्यू आ रहा है। फिर यहाँ नीचे देखेंगे C6 का भी इसमें ब्रांच आया है, और देखेंगे C7 का भी इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद इसमें C8T1 का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, C8T1 के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से आया हुआ है, इसलिए इसका नाम देंगे लॉन्ग थोरेसिक नर्व। तो ये है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ये ठीक है, ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व बन गया। इसका मतलब रूट के लेवल पे दो नर्व है, एक तो आपका डॉर्सल स्कैपुलर नर्व है, दूसरा लॉन्ग थोरेसिक नर्व। लॉन्ग थोरेसिक नर्व के रूट वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर C5, C6, C7, तो यहाँ हो जाएगा C5, C6 और C7। तो ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व की रूट वैल्यू है। आइए बात करते हैं कि रूट के बाद हम लोग ट्रंक के लेवल पे कितने ब्रांच है। तो ट्रंक के लेवल पे हम लोग देखेंगे यहाँ पर भी दो ब्रांचेज हैं। तो यहाँ पर भी देख रहे होंगे ट्रंक के लेवल पे दो ब्रांचेज है। तो एक ये ब्रांच ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। तो नीचे वाली जो नाम है नर्व टू सब क्लेवियस, मीन्स जो सब क्लेवियस मसल्स है, नर्व टू सब क्लेवियस है। ऊपर वाली ब्रांच जो है वो है आपका सुप्रा स्कैपुलर नर्व। तो इसका नाम देते हैं, ये जो ब्रांच है इसका नाम है सुप्रा स्कैपुलर नर्व। तो ये जो ऊपर वाली ब्रांच है, ट्रंक की पहली ब्रांच है सुप्रा स्कैपुलर नर्व, उसके जस्ट नीचे क्या है, नर्व टू सबक्लेवियस मसल्स, ठीक है, नर्व टू सबक्लेवियस मसल्स। तो इस तरह से हम लोग दो ही ब्रांचेस देखते हैं ट्रंक के लेवल पे, वो भी अपर ट्रंक से दो ब्रांच है। ऊपर की तरफ सुप्रा स्कैपुलर नर्व है, नीचे की तरफ क्या है कि नर्व टू सबक्लेवियस नर्व, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ब्रांचेज ऑफ द कार्ड, मीन्स जब हम कार्ड का नंबर आते हैं डिवीजन के लेवल पे कोई ब्रांच नहीं है, तब कार्ड के लेवल पे आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 3 कार्ड है। तो देखेंगे यहाँ पर लेटरल कार्ड, मीन्स ये जो है सबसे देखेंगे ये मीडियन बॉडी का मीडियल पार्ट है, तो इसके जस्ट लेटरल, सबसे लेटरल में क्या हो जाएगा, लेटरल कार्ड। ये हो जाएगा आपका पोस्टीरियर कार्ड, और सबसे नियर क्या हो जाएगा, मीडियल कार्ड। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको हम लोग देखेंगे कि इसको लेटरल कार्ड से 3 ब्रांचेज निकलती हैं। तो यहाँ पर पहली नर्व है लेटरल पेक्टोरल नर्व, ये है लेटरल पेक्टोरल नर्व। लेटरल पेक्टोरल नर्व, इसको याद कैसे करेंगे, तो लेटरल कार्ड से 3 ब्रांचेज है, देखेंगे LML। तो इस तरह से हम लोग याद करेंगे इसको कि LML। तो यहाँ देख रहे होंगे कि लेटरल कार्ड की 3 ब्रांचेज है LML। तो L फॉर लेटरल पेक्टोरल नर्व, तो ये देख रहे हो लेटरल पेक्टोरल नर्व है। दूसरी नर्व ये जो कंटिन्यू आ रही है दैट इज कॉल्ड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो कि है लेटरल कार्ड की ब्रांच है। तीसरी ब्रांच है जो कि लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, यहाँ पर क्या है यहाँ पर जो एक और है मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ये दोनों मिला के ये बनाती हैं एक तरह से, क्या बनाएंगी, ये मीडियन नर्व बनेंगी। तो ये मीडियन नर्व बनाएंगी, ये मीडियन नर्व बनाएंगी। तो लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व लेटरल कार्ड की ब्रांच है, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व मीडियल कार्ड की ब्रांच है, और इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, इन दोनों के मिलने से बनता है मीडियन नर्व का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं लेटरल कार्ड की 3 ब्रांचेज हैं, LML। L फॉर हो जाएगा लेटरल पेक्टोरल नर्व, M फॉर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, L फॉर लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। अब बात करते हैं कि हम लोग लेटरल कार्ड की बात करें तो 3rd नंबर पे देखेंगे, मतलब 2nd नंबर पे मीडियल कार्ड की ब्रांच। तो मीडियल कार्ड की ब्रांच देखेंगे यहाँ पर, तो मीडियल कार्ड की ब्रांच ये है। तो मीडियल कार्ड की ब्रांच देखेंगे, टोटल ब्रांचेज है 5। तो 5 कौन कौन से हैं देखेंगे, पहला ब्रांच मीडियल पेक्टोरल नर्व, ये देखेंगे मीडियल पेक्टोरल नर्व। उसके बाद देखेंगे इसके बाद सेकंड कौन सा है, ये है आपका मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। फिर देखेंगे इसके 3rd नंबर पे ये मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ 4 आर्म। फिर देखेंगे यहाँ पर एक ये है मीडियल क्यूटेनियस नर्व, मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व, मीन्स कि, और लास्ट में क्या है ये वाला पार्ट, अल्नर नर्व। मीन्स 4 जो है नाम M से शुरू होते हैं, एक U से, इसको हम लोग कोड याद रखते हैं कि M फॉर U, मीन्स M फॉर U। तो M फॉर U। तो M मीन्स होता है, M मतलब मीडियल पेक्टोरल नर्व, पहली नर्व होगी ऊपर से। उसके नीचे हो जाएगा मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, उसके जस्ट नीचे हो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ 4 आर्म, उसके नीचे हो जाएगा मीन्स ये जो मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड अल्नर नर्व। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं मीडियल कार्ड की
5 ब्रांचेज है। इसको याद कैसे करेंगे, तो मीडियल के लिए याद करेंगे M फॉर यू, M फॉर यू। तो मीडियल में M आता है, मीडियल की शुरुआत M से होती है, इसलिए M फॉर यू में 4 जो वर्ड है मसल्स के नाम है या नर्व के नाम है वो M से शुरू होते हैं, इसलिए इसको याद करेंगे। मीडियल में M फॉर यू है। और हम लोगों ने लेटरल कार्ड में क्या दिखा था, LML। तो लेटरल कार्ड में हम लोगों ने देखा था लेटरल का L से शुरू होता है, इसलिए इसकी शुरुआत L से होती है, इसकी शुरुआत L से होती है। और मीडियल रूट की जो कार्ड की जो शुरुआत होती है M फॉर यू से होती है, तो उसकी इसलिए उसका मीडियल कार्ड हो गया। तो यहाँ मैच हो गया, L का LML से हो जाएगा, मीडियल कार्ड का M फॉर यू हो गया। लास्ट में देखते हैं हम लोग पोस्टीरियर कार्ड की ब्रांच। तो पोस्टीरियर कार्ड की ब्रांच यहाँ देखेंगे, यहाँ पर टोटल भी 5 नर्व हैं। देखेंगे एक है आपका एक सब स्कैपुलर नर्व, तो यहाँ देखेंगे अपर सब स्कैपुलर नर्व, सबसे तीसरे नंबर पे देखेंगे लोअर सब स्कैपुलर नर्व, बीच में है आपका थोरैको डॉर्सल नर्व। तो यहाँ पर अपर सब स्कैपुलर नर्व और लोअर सब स्कैपुलर नर्व के बीच में आपका थोरैको डॉर्सल नर्व आता है। फिर ये एक आपका एक्सिलरी नर्व आ जाता है, और फिर ये लास्ट में क्या होता है, ये होता है आपका रेडियल नर्व। तो इसको हम याद करते हैं कि पोस्टीरियर कार्ड की जो ब्रांच है, पोस्टीरियर कार्ड की जो ब्रांच है उसको हम लोग याद करने के लिए सब थार AR, थार जैसा कि नाम सुन रहे हैं THOR, सब मीन्स होता है सब स्कैपुलर, सब मीन्स होता है सब स्कैपुलर। तो सब स्कैपुलर में 2 हैं, देखेंगे सब स्कैपुलर नर्व कौन सी है, अपर सब स्कैपुलर नर्व जो कि सबसे ऊपर थी, उसके बाद लोअर सब स्कैपुलर नर्व जो कि उसके बीच में क्या है, थोरैको डॉर्सल नर्व। अपर और लोअर के बीच में क्या है, थोरैको डॉर्सल नर्व। 3 नर्व हो गए। सब थार मीन्स होता है थोरैको डॉर्सल नर्व। फिर देखेंगे A फॉर एक्सिलरी नर्व, तो ये है A फॉर एक्सिलरी नर्व, एंड R मीन्स रेडियल नर्व, तो ये है R फॉर रेडियल नर्व। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जो ब्रैकियल प्लेक्सस के एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश किए हैं। धन्यवाद।